तदि प्यारे भक्तों, माता रानी आपके घर धन धान्य के भंडार भरे और आपके सभी रोग दोष दूर कर आपकी पूजा को स्वीकार करे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। जिन्होंने पहला अध्याय नहीं सुना है वो पहला अध्याय भी जरूर सुन ले। प्यारे भक्तों, मैंने एक बार फिर से बोला है कि आप जो भी अध्याय सुने, इस अध्याय को पूरा सुने, तभी माँ चमत्कार करेंगी, तभी आपको माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। आधा अधूरा आपको अध्याय सुनने से माता आप पर नाराज हो सकती है, क्रोधित हो सकती हैं। कृपया अगर चैनल पर आए हैं तो अध्याय को पूरा ही सुनिएगा, तभी माता रानी आपका कल्याण करेंगी। आइए सुनते हैं दूसरा अध्याय दुर्गा सप्तशती का। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ओम में कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जिन्होंने अपने हाथों से अक्षमाला, फरसा, गदा, धनुष, बाण, वज्र, पद्म, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण कर रखे हैं। ऋषि बोले, प्राचीन समय में देवताओं और राक्षसों में पूरे 100 साल तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। वह स्वयं ही सबका अधिपति बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं। राक्षसों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई। अब हम देवता आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए। उनकी भ्रकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु जी और शंकर भगवान के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकाकार हो गया। महान तेज एक पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती थी।
एकत्रित होने पर वह पुंज एक नारी के स्वरूप में परिणित हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से देवी के बल प्रकट हुए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं अरुस्थल पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियों का, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों बाहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। इस समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिवजी ने अपने त्रिशूलों में से देवी को एक त्रिशूल दिया। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र में से एक चक्र उन्हें प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा तरकस देवी को प्रदान किया। इंद्र ने अपने वज्र में से वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल तथा कड़े प्रदान किए तथा उन्होंने उन्हें उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली प्रदान की। उन्होंने देवी की उंगलियों के लिए रतन जड़ित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें हर्षा प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच प्रदान किए और इसके अतिरिक्त कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए एवं हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने के पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त आकाश और भूमंडल गूंज उठा। देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी। घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोग सुशोभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी।
पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। सब लोग, सब देवता प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि सभी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भय मुक्त कर दिया। मैं असुर अपनी सेना को तैयार करके हथियारों सहित लड़ने को उद्यत हो गए। महिषासुर क्रोध में भर कर बोला, यह क्या हो रहा है? इस प्रकार कहकर महिषासुर राक्षसी सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त देवी भगवती को देखा। महिषासुर ने देखा कि विश्व व्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रही हैं। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपायन हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए हुए थी। इसके पश्चात उनका राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुरंगनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक राक्षस 60 लाख राक्षसों को साथ लेकर युद्ध में आ डटा। उसके पास हजारों हाथी घोड़ों की अनेक प्रकार की सेना थी। व्रत नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ डटा। विडालक्ष कजा राक्षस 1.5 करोड़ सेना लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी अपनी सेना, रथ, घोड़े, हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी देवी भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों रथ, हाथी तथा घोड़ों की सेना लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने लगा। राक्षस सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिश, खग आदि शस्त्रों से भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी भगवती पर शक्तियों के पास फेंके। बहुत से राक्षसों ने भगवती को मारने हेतु उन पर तलवार से आक्रमण किया। तो चंडी देवी ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर प्रहार किए गए अस्त्र शस्त्रों को अपने शस्त्रों से साधारण से बच्चों के खेल के समान नष्ट कर डाला। इस प्रकार से चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषियों ने उनकी स्तुति की। चंडिका देवी देवताओं और ऋषियों से उत्साहित होकर अपने अस्त्रों शस्त्रों से राक्षसों को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा। देवी भगवती चंडिका देवी का शेर राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में वनों की आग फैल रही हो। क्रोधित देवी युद्ध में
क्रोधित देवी युद्ध के मैदान में नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास में सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खग, भिंदी, पाल, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध करना शुरू कर दिया। देवी भगवती से शक्ति पाकर वे गण राक्षसों का नाश करने लगे तथा कुछ गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। इस युद्ध रूपी महोत्सव में कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षसों को घंटों की आवाज से मोहित कर दिया। देवी ने कितने ही राक्षसों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट कर मार डाला। अनेकों राक्षसों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा की चोट से भूमि पर सुला दिया। कितने ही राक्षसों को मूसल की मार से घायल कर दिया तथा वे घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कितने ही राक्षस शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लोटपोट हो गई। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध क्षेत्र में मौत की नींद सुला दिया। बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाली देवताओं के शत्रु राक्षस प्राण छोड़ने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई। अनेकों राक्षसों की ग्रीवाएं यानी गर्दन छिन्न भिन्न हो गई। कुछ दैत्यों के भगवती देवी ने सिर धड़ से अलग कर दिए। कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और कुछ महाअसुर जंघा कट जाने से धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की देवी ने एक भुजा, एक आंख और एक टांग काटकर उनको 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर जा लगे तथा वे फिर उठ खड़े होते, पृथ्वी पर जा गिरने लगे और वह फिर से उठ खड़े होते। वे कबंध यानी धड़ तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कई धड़ नगाड़ों की ताल लय पर नाचने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़ हाथों में तलवार, शक्तियों और रिष्टि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कई असुर देवी को ठहर जा कहकर ललकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों से पट गया था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में असुरों के शरीर से इतना रक्त बह रहा था कि ऐसा लगता था कि मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडिका ने उस असुर सेना का इस प्रकार श्रृंगार कर दिया मानो रण में लकड़ी के ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी के वाहन सिंह ने भयंकर आवाज करते हुए तथा अपने गर्दन के बालों को हिलाते हुए घुमा रहा था, जो ऐसा ज्ञात होता था कि वह शत्रुओं को ढूंढ रहा हो। रणचंडी देवी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इति द्वितीय पाठ समाप्त। तो आपको द्वितीय पाठ हमने सुना दिया है दुर्गा सप्तशती का। प्यारे भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो या अगर नहीं भी अच्छा लगा हो
तो भी कोई बात नहीं, आप फिर भी माँ के नाम का जयकारा लगाएं और माँ की आप पर असीम कृपा बनी रहे। माँ आपके सभी रोग दोष दूर करे। और प्यारे भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन इस चैनल पर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाया जाएगा, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। सभी के लिए यह पाठ अत्यंत दुर्लभ है। इस पाठ को पूरा सुने, तभी माँ आप पर प्रसन्न होंगी। माता रानी आपका कल्याण करे। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों। एक बार जयकारा लगा दो, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी।